हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर, बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर, बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर। इस चतुर्थ सेमेस्टर में हम पढ़ रहे हैं शांति, शिक्षा एवं सतत विकास, और उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे तनाव को। कल हम लोग पढ़े थे तनाव क्या है, तनाव के कितने कारण हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तनाव के प्रकार और तनाव का प्रभाव। तो आइए पढ़ते हैं तनाव के प्रकार। तनाव जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। तनाव जिसे हम स्ट्रेस या टेंशन के नाम से जानते हैं, ये स्ट्रेस या टेंशन दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। जैसे अगर हम कह दें भविष्य के प्रति चिंता, समस्या समाधान, आलोचना के प्रति चिंता, सामंजस्य। तो इस प्रकार का जो तनाव होता है यह सकारात्मक के अंतर्गत आता है, अर्थात वह तनाव जो हमें एक सही दिशा दे सके, एक सही चिंतन दे सके, इस प्रकार के तनाव को हम क्या कहते हैं, सकारात्मक तनाव। जैसे भविष्य के प्रति कभी कभी हमारी भविष्य के प्रति जब चिंता होती है तब भी हमें टेंशन होता है, लेकिन ये टेंशन क्या है, एक सकारात्मक दिशा में होती है कि हम भविष्य में क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। तो इस प्रकार का टेंशन जो होता है वह सकारात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। समस्या समाधान कि हम समस्याओं के समाधान के प्रति चिंतित हो जाते हैं, टेंशनाइज्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है हमारे अंतर्गत, तो यह भी समस्या को समाधान के लिए, अर्थात एक सही दिशा में हम टेंशनाइज्ड हुए हैं। तो इस प्रकार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सकारात्मक टेंशन या सकारात्मक तनाव। आलोचना के प्रति चिंता, बहुत सारे लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, इसको लेकर के हम चिंतित हो रहे हैं, तो हम उसके कारणों को जानने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेस हो जाएंगे, टेंशनाइज्ड हो जाएंगे। आखिर क्यों लोग हमारी आलोचना या निंदा कर रहे हैं, तो यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। अपनी गलतियों को पहचानना सकारात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। दूसरा, सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं तब भी टेंशनाइज्ड हो रहे हैं, तनाव हो जा रहा है हमारे अंतर्गत, तो उस सामंजस्य को स्थापित करने के लिए भी तनाव आता है। तो यह भी सामंजस्य स्थापित कर लेना एक तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है, सकारात्मक तनाव के अंतर्गत आता है। तो सकारात्मक में जो सही दिशा की ओर हमारा टेंशन होता है वही होता है, और नकारात्मक के अंतर्गत बेफालतू का जब हम टेंशनाइज्ड लेते हैं तो वह नकारात्मक के अंतर्गत आता है। तो क्या क्या है, जैसे कभी कभी हमें दूसरों से ईर्ष्या होने लगती है, जलन होने लगती है, हमारी अदूरदर्शी सोच होती है, क्षमता से अधिक कार्य होता है, क्षमता से अधिक आकांक्षा हो,
तो इस प्रकार का तनाव क्या कहलाएगा? नकारात्मक। अर्थात वह तनाव जो हमें नकारात्मक प्रवृत्तियाँ लाए, वह तनाव जो सही दिशा में ना जाए, उसे कहेंगे नकारात्मक। जैसे हम दूसरों से जलन करें, दूसरों से ईर्ष्या करें, तो क्या होगा? हमारा मस्तिष्क खराब होगा, हमारा समय खराब होगा, हम टेंशनाइज्ड होंगे, अपने भी टेंशन लेंगे, दूसरों को भी देंगे। तो इस प्रकार के तनाव को नकारात्मक। अदूरदर्शी सोच, जैसे कभी कभी टेंशन में हम सोचते सोचते परेशान हो जाते हैं कि आखिर हम आगे करें क्या, तो यह प्रकार का चिंतन एक नकारात्मक दृष्टिकोण को करता है, इंगित करता है, संकेत करता है, सूचित करता है, क्योंकि हमारी दूर तक देखने वाली नहीं है, हमारी सोच दूरदर्शी नहीं है। दूरदर्शी सोच होती तो सकारात्मक होता, लेकिन अदूरदर्शी सोच है, हम उतनी ही देर में बार बार टेंशनाइज्ड हो रहे हैं, तो यह नकारात्मक दृष्टिकोण है। क्षमता से अधिक कार्य का बोझ, हमारी औकात है इतनी देर तक काम करने की, हमको ढेर सारा काम मिल गया है, तो हम क्या करेंगे? कोई भी काम कर नहीं पाएंगे, तो इस प्रकार से टेंशनाइज्ड हो जाएंगे। तो इस प्रकार का टेंशन कहलाएगा क्या? नकारात्मक टेंशन। क्षमता से अधिक आकांक्षा रखना, जैसे हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य वहाँ तक जाना है और हम बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लें, हमारी इच्छा बहुत बड़ी बनने की हो जाए, तो निश्चित रूप से यह भी दृष्टिकोण क्या होता है? नकारात्मकता से भरा होता है। हम बहुत बड़ी सोच रखेंगे और हमारी क्षमता उतना करने की नहीं है, तब भी हम क्या करेंगे? सही दिशा में नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रकार की सोच को कहेंगे नकारात्मक दृष्टिकोण। आइए अब पढ़ते हैं इसमें इस तनाव का प्रभाव। तनाव का प्रभाव। तनाव का दो प्रकार से प्रभाव पड़ता है। पहला है स्वास्थ्य पर, दूसरा है संस्था पर, संस्था या संगठन पर। पहले लिख लेंगे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। उच्च रक्तचाप, हृदय गति, मांसपेशियों में तनाव, चौथा हमारा है पीठ दर्द, जिसे माइग्रेन कहा जाता है, सिर दर्द, शक्ति की कमी। इधर भी लिख लेंगे गुणवत्ता पर चल रहे कार्यों पर, व्यक्तियों पर, भावी कार्यों पर तो इस प्रकार से टेंशन का प्रभाव विभिन्न रूप से दो क्षेत्रों के अंतर्गत पड़ता है। जिस पहला हमारा है टेंशन का प्रभाव स्वास्थ्य पर क्या क्या पड़ता है। जब हम टेंशनाइज होते हैं तो हमारा जो है खून का दौरा जो है वो उक्त रक्तचाप हो जाता है, तो अर्थात कहने का मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उच्च हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो क्या होता है? हम टेंशनाइज्ड हो जाते हैं, या टेंशनाइज्ड होते हैं तो ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाता है। दूसरा, हमारी दिल की धड़कन भी तेज चलने, भी ब्लड प्रेशर हाई होगा तो दिल की धड़कन क्या हो जाएगी? हृदय की जो धड़कन होगी वह तेज चलेगी, तो हृदय गति तीव्र हो जाती है। तीसरा, मांसपेशियों में तनाव या खिंचाव हो जाता है, मांसपेशियां तन जाती हैं या खिंच जाती हैं जगह। चौथा है हमारे पीठ में जो सर्वाइकल पेन सब कहते हैं वह होने लगता है। पांचवा, माइग्रेन होने लगता है, हमारा सिर जो है भारी हो जाता है और दर्द करने लगता है। और छठवां है
शक्ति की कमी, ऐसा लगता है हमारे अंदर शक्ति नहीं बची है, या हम हताश और निराश हो जाते हैं तो हमारे अंदर से ऐसा लगता है किसी ने शक्ति को ही निकाल दिया, पावर खत्म हो गई है हमारी। और इधर जो है संस्था या संगठन में जो हमारी संस्थाएं बनी हुई हैं, जब टेंशन आ जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है संस्था की गुणवत्ता पर, कि संस्था वह गुण को त्याग देती है टेंशन के नाते, और निश्चित रूप से नकारात्मक प्रवृत्तियां उस संस्था में भर जाती हैं टेंशन के कारण। दूसरा है चल रहे कार्यों पर, जो कार्य तत्कालीन वर्तमान में चल रहे हैं तब क्या होता है वो कार्य निश्चित रूप से रुक जाते हैं और एक सही दिशा में नहीं जा सकते। तीसरा है व्यक्तियों पर, जो संस्था में कार्य कर रहे हैं, संस्था प्रमुख हैं या संस्था के सचिव हैं या संस्था के अधिकारी हैं, तो इन सब पर क्या करता है टेंशन का प्रभाव पड़ता है और सही दिशा में वो कार्य नहीं कर पाते। चौथा है भावी कार्यों पर, संस्थाओं की अपनी योजनाएं होती हैं कि भविष्य में क्या कार्य करना है, भविष्य में किस तरह कार्य करना है। तो जब टेंशन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, तो भविष्य के कार्य क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, समाप्त होने लगते हैं। अर्थात भविष्य के कार्य निगेटिव होने लगते हैं, नकारात्मक होने लगते हैं, या भविष्य के कार्यों पर इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। तो इस प्रकार से टेंशन क्या है, टेंशन कितने प्रकार का है, टेंशन के कितने कारण हैं, और टेंशन का क्या प्रभाव पड़ा। स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, हृदय गति तीव्र हो रही है, मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है, पीठ दर्द हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, और हमें हरासमेंट हो रहा है, शक्ति की कमी आ गई है। संस्थाओं पर जो संस्था गुणवत्तापूर्ण होती है वह गुणवत्तापूर्ण ना होकर गुणवत्ताहीन होने लगती हैं। चल रहे जो कार्य अच्छे से चल रहे होते हैं वो नहीं चल पाते हैं। संस्था में जो व्यक्ति हैं वो मानसिक रूप से शिकार हो जाते हैं, मानसिक विक्षिप्त हो जाते हैं। चौथा भावी कार्यों पर, जो भविष्य की योजनाएं संस्थाओं की होती हैं उस पर पानी फिर जाता है और वो संस्थाएं डूब जाती हैं। तो इस प्रकार से क्या है, आज हम लोग पढ़े कि तनाव के प्रकार और तनाव के प्रभाव। अगले दिन पढ़ेंगे तनाव को कैसे दूर किया जा सकता है। ओके।